गुड मॉर्निंग जी। आज शिवरात्रि का दिन है। सवेरे सवेरे का टाइम है। टाइम हो गया है अभी, आपको दिखाते हैं टाइम। टाइम हो गया है अभी 6:15। बेबी जी सवेरे उठ करके वॉक कराई हैं और योगा हो रहा है। आपने देख लिया, इनका स्माइलिंग फेस तो देखना ही है, उसके बिना तो दिन पूरा नहीं होगा। तो ये रहा इनका स्माइलिंग फेस योगा करते करते। वंस अगेन यस, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो अब रह गया हमारा नींबू पानी, तो नींबू पानी भी हो जाए। नींबू निचोड़ लिया गया है। तो ये लेते हैं हम थोड़े से पंपकिन सीड्स। पंपकिन सीड्स हमारे थोड़े पंपकिन सीड्स भी हो जाए। चाय बन गई है? आधा कप, वेरी गुड। पता लिपस्टिक चमक नहीं रही अभी है? ये क्या है? अरे यार, ये तो अलसी के लड्डू हैं। ये अलसी का लड्डू है। और ये क्या है? पंजीरी है। पंजीरी गरम करे खानी, ठंडी है? कैसे? ओके, आधा कप चाय, हाँ, ओनली हाफ कप। और टाइम क्या हुआ है? 11:20। चलो चाय पी के निकलते हैं, तफरी मार के आ जाएंगे घूम घाम के। आज भगवान जी ने छुट्टी दी है शिवरात्रि की, तो सुप्रभातम 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 एंड महाशिवरात्रि की आपको सबको बहुत बहुत बधाई हो। मजा करिए। आज हम बनाया हुआ, आज वो है, क्या बोलते हैं उसको, आज महाशिवरात्रि है। और आप मेरे को एक बात बताओ, मैं पूछता हूँ आपसे क्वेश्चन एक, ओके, इफ यू कैन टेल मी कि शिव जी को महादेव क्यों कहते हैं? मतलब देवों के देव महादेव क्यों कहते हैं? बताओ। नहीं पता? चलो मैं आपको कुछ बताता हूं कि एक थे सेज दुर्वासा जी, ऋषि दुर्वासा जी। तो उन्होंने, क्या हुआ कि देवों से, देव थे और असुर थे, तो उनकी देवों से कुछ बात हुई होगी, तो उन्होंने देवों को एक वो दे दिया, जिसे कहते हैं कि क्या बोलते थे वो उस जमाने में, कि वो श्राप दे दिया। तो उससे वो उनकी आयु का कम का चक्कर हो गया, या कुछ इस तरह से मतलब घटना हो गई कि देवों को असर पड़ने लगा उसके ऊपर में, और असुरों का भला होने हो जाएगा। तो देव भागे भागे गए उसके पास, हमारे शिव जी के पास, कि शिव जी ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हो गया, अब तो असुर जो है वो ऊपर चल जाएंगे, और असुर जब ऊपर हो जाएंगे तो फिर हम लोग तो, देवों का तो कुछ स्थान ही नहीं रहेगा, देव तो बचेंगे ही नहीं। तो शिव जी ने कहा, पता चला कि भाई आप ऐसा करो, समुद्र मंथन करो, और उसमें से जो अमृत निकलेगा मंथन के बाद में, तो उस मंथन को अगर आप लोग देव लोग खा लोगे तो फिर आप अमर हो जाओगे, फिर आपको कोई असुर नहीं बिगाड़ सकता। तो उन्होंने कहा क्या करें? तो अब समुद्र मंथन मतलब जो मिल्की वे है उसका करना है। तो उन्होंने बोला इसका मंथन करने के लिए पहले तो एक वो चाहिए, जैसे आप दही मथते हैं तो एक चाहिए। तो एक पहाड़ थे, मांडव करके शायद नाम है पहाड़ का, उन्होंने उसको बोला कि आप मेरे रिडल बन जाओ, ताकि हम, और जो शेष नाग थे उनको बोला कि आप रस्सी बन जाओ। तो शेष नाग का मुंह वाला हिस्सा पकड़ा उन्होंने, असुरों को भी बुलाया, असुरों को उन्होंने लालच दिया कि तुमको अमृत दे देंगे, तुम भी अमर हो जाओगे। तो असुर भी राजी हो गए। तो एक तरफ असुर लगे, एक तरफ वो लगे, क्या कहते हैं, देव लगे। तो देवों ने पूंछ पकड़ी शेषनाग जी की, और इन्होंने पकड़ी मुंह की तरफ, और इन्होंने उसको खींचना शुरू किया, जैसे टग ऑफ वॉर कहते हैं। तो रिडल करेंगे तो फिर मथ जाएगा समुद्र, तो वो उसमें से निकल आएगा। तो बीच में फिर क्या हुआ, मथने लगे, तो फिर शायद वो पहाड़ जो थे वो बैठने लगे नीचे, जो हिमालय तो नहीं पहाड़ थे, मांडव पहाड़ थे शायद, वो बैठने लगे। तो फिर विष्णु जी शायद टर्टल बने, टर्टल बन के नीचे बैठे कि वो नीचे ना धंस जाए पहाड़। तो वो नीचे बैठे और फिर मथना शुरू किया। जब मथना शुरू किया तो मत्ते 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 फिर वो समुद्र मंथन के बाद में उसमें से हीरे जवाहरात बहुत कुछ निकला, सामान बहुत अच्छा अच्छा निकला, लेकिन उसमें फिर बाद में एंड में अमृत निकला। अमृत निकला
तो उन्होंने कहा कि इस अमृत को अब जो पी लेगा वो अमर हो जाएगा। तो वो एक ऋषि थे, वो अमृत लेके भागे, पॉट लेकर के अमृत का भागे। जब भागे तो वो भागते हुए उनके जो है 3 बूंदें छटक गई। तो एक बूंद गिरी आपकी प्रयागराज में, एक बूंद गिरी ऋषिकेश में, और एक बूंद गिरी हरिद्वार में, है ना। अब मजे की बात ये है कि ये सारी बूंदें जो है वो हिंदुस्तान में ही गिरी, पूरा दुनिया में, वर्ल्ड में और कहीं नहीं गिरी। ये हमारा जो महाभारत या हमारे जो पुराण कहते हैं, ये ऐसी बात है। खैर एनीवे, जहां भी गिरी तो उसके बाद में एक असुर उनके पीछे पीछे भागे कि पॉट हम ले लें, लेकिन ये भागम भागी में खैर शिव जी के पास पॉट पहुंच गया। तो शिव जी ने कहा आप लोग लाइन लगाओ, देवों को बोला लाइन लगाओ फटाफट, तुम लोग को दे देते हैं पहले। तो सबको उन्होंने दिया। जब अब तो तुम अमर हो गए, अब असुर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो उसमें जो राहु केतु जी थे, वो भी, राहु केतु भी एक देव का रूप धर के वहां पे लाइन में लग गए, और शिव जी ने उनको भी दे दिया, तो उन्होंने भी पी लिया। अब बाद में शिव जी मालूम पड़ा, अरे ये क्या हो गया, तो उन्होंने खट से उनका गला काटा, लेकिन गला काटने पे तब तो पी चुके थे। तो उन्होंने फिर कहा कि अच्छा ठीक है, तो राहु का को धड़ सर बन गया और केतु बॉडी बन गई। तो राहु केतु जो है आपके, इसीलिए वो असुरों में कहलाते हैं। और क्योंकि शिव जी ने जिस समय जब अमृत के साथ में जब वो विष निकला, तो बोला कि ये कौन पिएगा, तो सब फिर देव भागे उनके पास, शिव जी के पास, कि भैया इसका भी आप दान करो कुछ। तो शिव जी ने कहा ठीक है चलो मैं पी लेता हूँ। मतलब ये थोड़ी मोड़ी कहानी जो मुझे पता है वो बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो शिव जी ने फिर वो पूरा विष पिया। तो विष जो पिया वो शायद कंठ से नीचे नहीं गया, शायद कंठ में ही रोक लिया उन्होंने, ऐसा जो भी किया। तो उस चक्कर में उनका कंठ पूरा नीला हो गया, तो इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि शिव जी को जब इतना कंठ में इरिटेशन हुई, तो वो जब काला हो गया तो उनको परेशानी होने लगी। तो फिर उन्होंने नाग जो है लपेटे अपने गले के चारों तरफ। तो इसलिए अब आप पूछोगे कि नाग क्यों लपेटे वहां पे, क्योंकि कहते हैं नाग जो है बहुत ठंडे होते हैं। उनकी ठंडक मिलने से उनकी इरिटेशन और जो गर्मी जो थी वहां पे उनको वो थोड़ी कम हुई, राहत मिली। इसलिए वो कहते हैं कि शिव जी का जो है वो महादेवों के देव है, क्योंकि उन्होंने वो जहर पिया और देवों को बचाया और सारे देव उनकी शरण में गए, इसलिए वो महादेवों के देव कहलाते हैं। ये है कहानी। आज शिवरात्रि है, छुट्टी है, तो हमने कहा चलो भाई थोड़ा सा कुछ घूम आए, कुछ काम कराएं। तो अभी बज रहे हैं 11:15। तो हम निकल पड़े हैं अपने घर से बेगम साहिबा के साथ थोड़ा कुछ काम करने, कुछ मज़ा करने। तो ये है हमारी सोसाइटी का मेन द्वार, जहाँ से हम निकल रहे हैं, और टाइम हो गया है। चलिए भाई, लगता है किसी ने सोफ़ा भेज दिया है OLX पे। तो ये सोफ़ा उसका जा रहा है जिसने ख़रीदा होगा, क्योंकि रिपेयर होने वाला तो आजकल मौसम है नहीं। आजकल ज़माना रिपेयर का तो होता नहीं है। आजकल लोग खरीदते हैं नया या पुराना बेच देते हैं। इंडिया की इकोनॉमी बड़ी अच्छी हो गई है लेकिन बेचारी किस्मत देखो सोफ़े की, ये कैसे जा रहा है। तो हट जा भाई मेरे। अब हम, और लेकिन आज मज़े की बात है कि हमारी वरनीत की छुट्टी नहीं है, उसका कल ही कॉलेज खुला है। वो कर रही है पोस्ट ग्रेजुएशन, और उसका कल कॉलेज खुला है। फर्स्ट डे था उसका कल, और आज जो है उसका सेकंड डे है। तो हमने सोचा शायद छुट्टी होगी तो उसको भी ले चलेंगे घुमाने, मज़ा आएगा, तीनों लोग मस्ती करेंगे। पर उसका तो आज कॉलेज खुला हुआ है। अब देखिए क्या करें। ये हमारा बैंक आ गया। बेगम से पूछा पैसे निकालने हैं, बोली हाँ, पर मेरा मन नहीं है। बोली आज 1 तारीख हो गई है, पैसे निकालो यार, घर में पैसे नहीं है। तो चलो शाम को निकालेंगे यार। अब हमारी मैडम कह चलो ठीक है। तो अब हम इधर से निकल रहे हैं, और वरनीत का कॉलेज जो है वो इधर में ही है। देखो यहाँ पे एक सैंडविच किंग खुला हुआ है। सैंडविच 1:05 दोपहर के। अगर उनके यहाँ जाएंगे तो खाना खाएंगे, तो फिर वो बोलेंगे खाना बनाते हैं। तो खाने से अच्छा तो यही कि उनके साथ कुछ ले चलो घर में। तो हमने कहा चलो हम कुछ ले चलते हैं, मतलब लेके क्या आते हैं, ले चलते हैं, तो वही बेटर हो जाएगा। तो अब हम आ गए हैं यहाँ पर, सेक्टर 23 की मार्केट है ये, अट्टा की। तो यहाँ पे एक अच्छी दुकान है एवरग्रीन करके, यहाँ पे अच्छे छोले भटूरे मिल जाते हैं बढ़िया। तो हमने कहा चलो यहीं से ले लेते हैं। तो बेबी अभी उतर के गई है कार से, लेके आती है। चलो अब ले आती है तो देखते हैं क्या लेके आती है, तो फिर हम लोग उसको ले चलेंगे।
वो बेबी लगी हुई लाइन पे। वो चली आ रही है बेबी, लगता है मेरे को लेकर के। जल्दी काम हो गया बेबी का। ओ मैडम जी इधर देखिए, आप इधर, आपकी गाड़ी इधर है। ये चली आ रही मैडम हमारी फटाफट भटूरे छोले लेकर के। अच्छा जी, तो क्या लिया हम लोगों ने? हैं? छोले भटूरे। छोले भटूरे 2 प्लेट हैं? तो मिल गया इसका फटाफट। और जल्दी ले आके आ गई तू हैं? निकल रहा है गरम गरम मजा आ गया यार। इसके छोले भटूरे अच्छे होते हैं ऐसे, है ना? तो ये आ गए हम अपने दीदी के घर। भैया भी आए हुए हैं। अच्छा, नई गाड़ी ली है भैया ने। ओके, ये तीसरी गाड़ी है उनकी। चलो दीदी के घर। ओके 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 ओके। हेलो 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 माय डियर, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? क्या क्या बात है? ऑल द बेस्ट, वेलकम। अरे यार, हेलो यार। अरे यार क्या बात है? अरे यार रसोई में भी काम। अरे यार हेलो, वेलकम। अरे आज तो बड़ा टिप टप टप लग रहे हो। ये क्या चढ़ा हुआ है? हम बना रहे हैं साग। अच्छा, साग बन रहा है आज। हाँ, ओके, अभी पानी सूखेगा इसमें से। अभी पानी सूखेगा। हाँ, ओह गुड 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 गुड। और बताओ। बस हेलो कर दो आप इसमें। हेलो। बहुत दिन बाद बात हो रही है। नोएडा का क्या हाल है? नोएडा चकाचक। गुड। हाँ? कौन सा कॉलेज? ठंडा देख लो, सही है। वरनीत का ना? हाँ, वरनीत का कॉलेज है नाइटिंगेल। लेकिन आज तो महाशिवरात्रि है। यही तो बात है, हमारी छुट्टी है, आपकी छुट्टी है। हम लोग सीनियर सिटीजन हो चुके हैं अब, और उन लोगों की छुट्टी नहीं है। उनका कॉलेज खुला हुआ है। ये फर्जी कॉलेज है लगता है। नहीं, फर्जी कॉलेज नहीं है, ये अच्छा कॉलेज है, बढ़िया है। लेकिन उसकी छुट्टी नहीं है आज, और उसका 5 डे वीक है। लेकिन सुबह 9 से शाम के 3 बजे तक, अब कह रही थी 4 बजे तक होने वाला है। अच्छा, हाँ, ठीक है। ये मस्त विंडो बनाई है ना? और देखो वो मेरी गाड़ी खड़ी है, और वो भैया की गाड़ी खड़ी है, और ये इनकी गाड़ी खड़ी है। अरे बाप रे, अपनी गाड़ी इतनी सारी हो गई हैं। और हो चुका है, तो खाना हमारा हो चुका है। और सॉरी, हमारा जो है, हम लोगों ने नींबू पानी पिया, नमकीन खाई, और हमने दाल मोठ खाई, बड़ा मज़ा आया। और नींबू पानी के बाद हम लोग को बहुत मस्त। अब हमारा खाना होने जा रहा है, लेकिन थोड़ा लेट हो गया आज खाना खाने में। तो एवरीबडी इज़ गोइंग टू सिट एंड वी हैव दिस इज़ कॉल्ड एज, ये साग है, और ये हमारे छोले भटूरे हैं जो हम ले आए थे। हमने कहा दीदी के यहाँ जा रहे हैं, अकेले मत जाओ। ये हम भटूरे ले आए थे। ये दीदी ने रोटियां बना दी, हमारी बहन जी ने। ये मिक्स वेज है। अरे बाप। और ये हमारा बच्चा, हमारा भतीजा, प्यारा स्वीट सा, ये कह रहा ठीक है, हमको अच्छा लग रहा है, हमको बहुत भूख लगी है, तो हम खा रहे हैं। हमने ठीक है, खाओ यार। और ये भैया हमारे आ गए हैं, वो कह रहे हैं यार मस्ती मज़ा करो यार, खाओ पियो, साले को मस्ती करो साले को। तो ये मज़ा हो रहा है, वी आर एंजॉइंग। और ये हमारा बहन जी का बेटा है, ही इज़ ऑल्सो वर्किंग एट ए गुड MNC, नाइस बॉय। अब देखे जरा हमारा रसोई में क्या काम हो रहा है। ओ ले, ये तो हमारी बेगम ही आ गई। ओ ले, ये तो रोटी लेके आ गई बेगम साहिबा। अरे खाते हैं ना, अरे बता देते हैं कितनी खानी है हमने। हम देखें रसोई में क्या काम हो रहा है। अरे बाप रे बाप, इसको बोलते हैं कौन से ब्राउन हेयर्स, कौन से बोलते हैं हेयर्स? कौन से हेयर्स? हाँ, फिरंगन है। ये शीश फिरंगी। ये फिरंगन है। और ये फिरंगन आई है हमारी, कहाँ से आई है फिरंगन? ये इलाहाबाद से। फिरंगी फ्रॉम फरीदाबाद। ओ आई एम सो फ्रॉम दिल्ली। ओ बाबा। और दिल्ली। ये हमारे, और तवा खाली दिख रहा है। अच्छा, ये रोटियां पक रही हैं। ओ वेरी गुड, चलो मज़ा हो गया अब तो। शिवरात्रि हमारी हो गई आज की, और हम वापस आ गए करीब 7 बजे के आसपास। अभी खाना हम लोग का हुआ है, मैडम जी ने खाना खिला दिया हम लोगों को, दाल रोटी सब्जी, बढ़िया फर्स्ट क्लास। और अब हम सोच रहे हैं कि चलो भाई आज हमारा मंगलवार ख़त्म हो गया,
तो मंगलवार ख़त्म हो गया। अब वेडनेसडे को फिर हमको जाना पड़ेगा सवेरे उठ के मॉर्निंग वॉक और ये सब 3-5 कहानी शुरू कल से। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं कल।